हेलो फ्रेंड्स, कहानी दीदी चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी हाल ही में भारतीय उद्योग के पितामह कहलाने वाले टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा को एक सूची में दुनिया का सबसे बड़ा दानदाता बताया गया है। यह खुलासा हुरून इंडिया और एडेल के फाउंडेशन की 100 साल के दुनिया के सबसे बड़े दानवीरों की सूची में हुआ है। इस सूची के शीर्ष 10 परोपकारियों में टाटा ही एकमात्र भारतीय हैं। विप्रो के चेयरमैन अजीम प्रेमजी शीर्ष 50 में 12वें नंबर पर हैं। अजीम प्रेमजी के बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। आज मैं जिनके बारे में बात करने वाली हूँ वे सिर्फ एक जाने माने बिजनेसमैन नहीं हैं। उनकी जो बात उन्हें सबसे खास बनाती है वो है देश की मिट्टी से जुड़ी हुई उनकी जड़ें, जिन्होंने हमेशा एक भारतीय होने पर गर्व किया है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे पद्म विभूषण मिस्टर रतन टाटा के बारे में। रतन टाटा एक भारतीय बिजनेसमैन, इन्वेस्टर और टाटा सन्स के फॉर्मर चेयरमैन भी हैं। अब बात शुरू करते हैं रतन टाटा जी के बचपन से। रतन टाटा जी का जन्म 28 दिसंबर 1937 को बॉम्बे में हुआ था। उनके पिता मिस्टर नवल टाटा और मां सोनू थी। रतन टाटा जी जानी मानी और रिच पारसी फैमिली को बिलोंग करते थे। टाटा फैमिली जब भारत पर ब्रिटिशर्स रूल करते थे तब से इंडिया में बिजनेस कर रही थी। रतन टाटा जी का बचपन अपनी दादी के साथ बीता, क्योंकि उनके माता पिता अलग हो चुके थे। रतन टाटा जी की शुरुआती पढ़ाई कैंपन स्कूल, कैथेड्रल स्कूल और जॉन कैनन स्कूल से हुई। उन्होंने 1962 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया। इसके बाद उन्होंने 1975 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम कंप्लीट किया। रतन टाटा जी हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रेस्टिजियस क्लब अल्फा, सिग्मा और फाई के मेंबर भी थे। उन्होंने अपना करियर ठीक अपने ग्रेजुएशन के बाद 1962 में शुरू किया। वापस लौटते ही उन्होंने अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया। तब उन्हें आईबीएम से एक बहुत ही अच्छी जॉब ऑफर हुई थी, जिसे उन्होंने छोड़कर अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया था। जल्द ही उन्होंने टाटा स्टील में काम करना शुरू कर दिया। वे वहाँ पर बिल्कुल एक नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह हर छोटे बड़े काम को करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। वहाँ पर वे मुख्य रूप से पत्थर काटने और भट्टी में काम किया करते थे। ये सब उनके लिए बहुत कठिन काम थे, पर इस ट्रेनिंग के द्वारा उन्होंने ज़मीन से जुड़ना सीखा। इस सब से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला और अपने फैमिली बिजनेस को रिस्पेक्ट करना भी सीखा उन्होंने इन सब कामों से। इस तरह 1971 तक रतन टाटा जी ने अपनी कंपनी में एज अ ब्लू कॉलर एम्प्लॉय हर छोटे बड़े काम के साथ बिजनेस की बारीकियां सीखी। उनकी कड़ी मेहनत और काम के लिए डेडिकेशन देखकर उन्हें 1971 में प्रमोट करके डायरेक्टर बना दिया गया। जब उन्होंने नेशनल रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी को ज्वाइन किया तो ये कंपनियां अपनी अच्छी फाइनेंशियल कंडीशंस में नहीं थी, पर रतन टाटा जी के कंपनी ज्वाइन करने के कुछ दिनों बाद इन कंपनीज ने काफ़ी प्रोग्रेस की। फिर 1981 में रतन टाटा को टाटा इंडस्ट्रीज़ का अध्यक्ष बनाया गया। साल 1991 में 1991 में JRD टाटा ने ग्रुप के अध्यक्ष पद को छोड़ दिया और रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। उसके बाद रतन टाटा की देख रेख में ही टाटा ग्रुप ने सॉल्ट से सॉफ्टवेयर तक विभिन्न क्षेत्रों में अपने हाथ आजमाए और ग्लोबलाइजेशन के दौरान मुक्त हुई वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपने आप को एक मजबूत खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर दिया। इसके बाद उन्होंने टाटा टी, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील जैसी कंपनीज को शिखर तक पहुंचाया। टाटा ग्रुप की विशेष पहचान बनाने में रतन टाटा जी का बहुत ही अहम योगदान रहा है। भारत सरकार ने रतन टाटा को 2 बार पद्म पुरस्कारों से भी सम्मानित किया। ये सम्मान दूसरे और तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान हैं, पद्म भूषण और पद्म विभूषण।
टाटा ग्रुप का व्यापार आज लगभग 100 देशों में फैला हुआ है। कंपनी में करीब 6.5 लाख से ज़्यादा लोग काम करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि टाटा ग्रुप अपने फ़ायदे का बहुत बड़ा हिस्सा चैरिटी यानी कि दान में देते हैं। चलिए अब बात करते हैं उस घटना की जिसका जवाब रतन टाटा ने अपनी सफलता से दिया था। बात उस समय की है जब टाटा ने 1998 में टाटा इंडिका कार मार्केट में लॉन्च करी। ये रतन टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट था। इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की थी, लेकिन इंडिका कार को बाज़ार में अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, जिसके कारण कुछ सालों में टाटा मोटर्स घाटे में जाने लगी। टाटा मोटर्स के साझेदारों ने रतन टाटा को कार व्यापार में हुए नुकसान के लिए कंपनी को बेचने का सुझाव दिया और ना चाहते हुए भी रतन टाटा को दिल पर पत्थर रखकर ये काम करने के लिए मंजूरी देनी पड़ी। वे टाटा मोटर्स के साझेदारों के साथ अपनी कंपनी बेचने का प्रस्ताव लेकर फोर्ड मोटर्स के पास गए, जिसका हेडक्वार्टर अमेरिका में है। फोर्ड कंपनी के साथ रतन टाटा और उनके साझेदारों की मीटिंग 3 घंटे तक चली। फोर्ड के चेयरमैन विलियम क्ले फोर्ड जूनियर ने रतन टाटा को बातों ही बातों में ये कह दिया कि जब तुम्हें इस बिज़नेस के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है तो तुमने इस कार को लॉन्च करने में इतना पैसा क्यों लगाया। उन्होंने ऐसे शो किया जैसे वे कंपनी को खरीद कर रतन टाटा जी के ऊपर कोई एहसान कर रहे हों। यह बात रतन टाटा के दिल पर लग गई। रतन टाटा रातों रात अपनी पूरी टीम के साथ अमेरिका से मुंबई वापस आ गए। फोर्ड की बात रतन टाटा के दिल पर लगी और रतन टाटा ने अपनी कंपनी को सफल बनाने के लिए जान लगा दी। देखते ही देखते टाटा कार के बिजनेस का ग्राफ बढ़ने लगा। इससे उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ। वहीं दूसरी तरफ फोर्ड कंपनी लगातार नुकसान में जा रही थी। सन 2008 के अंत तक फोर्ड कंपनी दिवालिया यानी कि बैंकरप्ट होने के कगार पर थी। उस समय रतन टाटा ने फोर्ड कंपनी के सामने उनकी लग्जरी सीरीज़ की कार लैंड रोवर और जगुआर को खरीदने का प्रस्ताव रखा। बदले में फोर्ड को अच्छा खासा दाम देने को कहा, क्योंकि विलियम क्ले फोर्ड जूनियर पहले से ही जगुआर और लैंड रोवर की वजह से घाटा झेल रहे थे। उन्होंने यह प्रस्ताव खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। विलियम क्ले फोर्ड जूनियर उसी तरह अपने साझेदारों के साथ टाटा मोटर्स के मुख्यालय पर पहुंचे। डील में यह तय हुआ कि लैंड रोवर और जगुआर 9,300 करोड़ में टाटा मोटर्स के अधीन होंगे। इस बार भी विलियम क्ले फोर्ड जूनियर ने वही बात दोहराई जो पहले उनके सामने कही थी, लेकिन इस बार बात थोड़ी अलग थी, थोड़ी पॉजिटिव। फोर्ड ने कहा कि आप हमारी कंपनी खरीदकर हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। दोस्तों, आज लैंड रोवर और जगुआर टाटा समूह का ही एक हिस्सा है और सारी दुनिया में भारतीय कंपनियों का नाम रोशन कर रहा है। उन्होंने कभी किसी को अपमानित नहीं किया। यही उनकी महानता है। यही वो गुण है जो एक सफल और एक महान व्यक्तित्व का परिचायक है। जब व्यक्ति अपमानित होता है तो अपमान का परिणाम क्रोध होता है, लेकिन महान लोग अपने क्रोध का उपयोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करते हैं, न कि किसी नकारात्मक कार्य में। आज युवा भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए नए नए स्टार्टअप्स खड़े हो रहे हैं। रतन टाटा अब टाटा ग्रुप से सेवानिवृत्त के बाद भारतीय नौजवानों के सपनों को पंख लगाने के लिए स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने जिन जिन स्टार्टअप्स को फंडिंग दी है, उनमें से अधिकांश ने अपने अपने क्षेत्रों में सफलता के नए आयामों को छुआ है। रतन टाटा सामाजिक तौर पर भारत के कुछ एक सबसे सम्मानित व्यक्तियों में से एक हैं। रतन टाटा द्वारा कही गई बातें संपूर्ण भारतवर्ष में सफलता प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों द्वारा पूरी सहमति के साथ स्वीकार की जाती हैं। तो दोस्तों, रतन टाटा जी के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल कहानी दीदी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आगे भी ऐसे वीडियोस लाती रहूँगी। अभी के लिए बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स।